न्यूज़ बेस्ड चीज़ें चल रही हैं कि वो आएगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो ये होगा, इससे होगा, इससे वो होगा, इसमें हिस्सेदारी बढ़ेगी, उसमें ये सारी चीज़ें किसी शेयर को ऊपर ले जाने के लिए खुद एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो जहाज़ के रास्ते, पानी के जहाज़ के रास्ते से होता है, पर उसके अंदर हम निर्भर हैं दूसरे देशों के जहाज़ों के ऊपर। यानी कि 90% से ज़्यादा तो हमारा निर्भरता है न्यूज बेस ही वोडाफोन आइडिया का शेयर भाग रहा है। देखो सर, या तो आप खुद को कर दो गुमराह, या फिर खुद को इतना तेज कर लो कि चीज़ों को आप समझ जाएं, कहानियों को आप सही रही है इसके अंदर। तो अब क्वार्टर 1 की स्थितियाँ हैं। देखो सर, हमने एक दिल नहीं लगाना है। जब आप कड़वे बन जाते हो तो आपको हर चीज़ मीठी लगेगी, और जब आप मीठे बन जाते हो तो आपके साथ सब कुछ कड़वा हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड की। देखो सर, जब कोई समझने वाली न्यूज़ आती है ना, जिसका कुछ वजूद होता है, उस न्यूज़ को आपको पूरे अध्ययन के साथ समझना चाहिए। एक होता है न्यूज़ बेस्ड चीज़ भाग रही है, न्यूज़ बेस्ड चीज़ें चल रही हैं कि वो आएगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो ये होगा, इससे होगा, इससे वो होगा, इसमें हिस्सेदारी बढ़ेगी, उसमें ये सारी चीज़ें किसी शेयर को ऊपर ले जाने के लिए होती है। पर उसका जमने का तरीका, यानी कि उस वैल्यू पर अगर वो न्यूज़ बेस पहुंच गया तो क्या वहाँ टिकने के लिए उसके फंडामेंटल की ज़रूरत नहीं होगी? ज़रूरत होगी, समझ रहे। पर कुछ न्यूज़ ऐसी भी होती है जिससे आपको कंपनियों के काम के साथ साथ उसका फ्यूचर भी दिख जाता है। उसी में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इस न्यूज़ को मैंने खोजा ना, तो इससे कई कंपनियां मेरे सामने आ गई। मसला तो यह है कि कोचिन शिपयार्ड, आपको पता ही है, भारत की सबसे बड़ी जहाज बनाने वाली कंपनी, मरम्मत करने वाली कंपनी, देख रेख करने वाली कंपनी, और रक्षा के क्षेत्र में युद्धपोत नौसैनिका के लिए जहाज बनाना, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में जहाज बनाने वाली कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी कोचिन शिपयार्ड, उसने BCSL यानी कि भारत कंटेनर शिपिंग लाइन के ऑर्डर जीतने के लिए बोली लगाई है। BCSL भारत कंटेनर शिपिंग लाइन, मैं आपको फिर बता दूं, ये कंसोर्टियम के माध्यम से एक भारत सरकार के द्वारा, और इसकी उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की थी। क्यों? क्योंकि हम अभी भी 90% से ज़्यादा देश के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो जहाज़ के रास्ते, पानी के जहाज़ के रास्ते से होता है, पर उसके अंदर हम निर्भर हैं दूसरे देशों के जहाज़ों के ऊपर। यानी कि 90% से ज़्यादा तो हमारा निर्भरता है। इसको कम करने के लिए भारत सरकार ने BCSL भारत कंटेनर शिपिंग लाइन की उद्घाटन किया था, और इससे देखने को ये मिला है कि अब वो जोरों शोरों से ऑर्डर दे रही है, और उस ऑर्डर के लिए कोचिन शिपयार्ड ने बोली लगाई है। इतना समझना, और इससे ज़्यादा भी आपको भी इसमें समझना है, क्योंकि यहाँ से एक कंपनी और आपके लिए निकलेगी, वो है कॉनकोर। तो मैं आपको इस न्यूज़ को बड़ी बेहतर तरीके से समझाऊंगा। समझना, समझने के उद्देश्य से रखना है। काफ़ी लोगों ने कहा है कि सर वोडाफोन आइडिया के ऊपर काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं मरी, कमेंट कर रहे हैं। तो सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वोडाफोन आइडिया के अंदर जब न्यूज़ आई है तब मैंने वीडियो बनाई है। न्यूज़ बेस ही वोडाफोन आइडिया का शेयर भाग रहा है। देखो सर, या तो आप खुद को कर दो गुमराह, या फिर खुद को इतना तेज कर लो कि चीज़ों को आप समझ जाएं, कहानियों को आप समझ जाएं। अगर आपको लगता है कोई पेनी स्टॉक न्यूज़ बेस कंपनी आपको करोड़पति बना देगी, तो आप इसमें मात खा जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल भी ऐसे तरफ कदम मत बढ़ाना जो पेनी स्टॉक है और उस पर न्यूज़ चल रही हैं, और उससे आप सोच रहे हो बहुत, भैया अगर न्यूज़ से ही सब कुछ अच्छा हो जाए तो इसका मतलब तो सब अमीर है। न्यूज़ के माध्यम समझ में आने चाहिए, और उसका फिर फंडामेंटल आपको चेक करने के तरीके आने चाहिए,
और जिस क्षेत्र पे वो वर्क कर रहा है क्या उस क्षेत्र पे पहले कोई कंपनी वर्क कर रही है? मैं बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया की। गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब तेजी में था तब भी मैं आपको बता रहा था, आज एक ठहराव पर है तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमें इसके फंडामेंटल पर नज़र रखनी पड़ेगी। और जब तक कि वो नहीं सुधरेगा, जितनी देखो सर, न्यूज़ ने तो एक तरह से पहुँचा दिया। जैसे अभी शुरुआत में मैंने कहा कि न्यूज़ ने, अगर हम अप्रैल में ही देखें तो इसका शेयर 8 रुपये करीब था, करीब बता रहा हूँ ऊपर नीचे, तो उसने तो सर डबल कर ही दिया 13-14 पर लाकर कुछ ही दिनों में। और उसमें क्या हुआ था, न्यूज़ AGR बकाया, उस पर छूट मिलना, सरकार का साथ देना, सरकार की 49% की हिस्सेदारी होना, AGR में बड़ी राहत, शेयर बना रॉकेट। क्या हुआ, भाग कुमार मंगलम फिर आ गए, कुमार मंगलम की कंपनी ने फिर से स्टेक बढ़ा दिया, इसने इतना ज़्यादा 50,000 करोड़ तक का प्रॉफिट करके दिखा दिया। सारी चीज़ें, बैंकों से बातचीत चल रही है, SBI के कस्टोडियम के माध्यम से लोन दे सकते हैं, मिल सकते हैं, बातचीत चल रही है, कंपनी लगी हुई है। भैया ये सारी चीज़ न्यूज बेस है, इसने कंपनी के काम को नहीं बढ़ाया है पर शेयर प्राइस को बढ़ाया है। और ऐसा शेयर प्राइस बढ़ना किसी न्यूज बेस, वो टिकाऊ बिल्कुल, रेत होता ना, रेत की दीवार आप कब तक बनाओगे, ढह जाएगी, हवा आ जाएगी, गिर जाएगी। तो ये जितनी न्यूज़ थी उसके कारण तो समझो। कोई कहेगा लार्ज कैप बन गई कंपनी, कोई कहेगा ये बन गई, कोई कहेगा वो बन गई। भैया वजूद समझो, एयरटेल जियो छाए हुए हैं, ये कंपनी अपने को जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास तो कर रही है। अब उस प्रयास से अगर आप करोड़पति बनना चाह रहे हो तो गलती कंपनी की नहीं है, ना न्यूज़ वालों की है, गलती हमारी है, क्योंकि हम बिना बात की चीज़ों को समझ रहे हैं। अब चलेगा इसका Q1, अब उस ठहराव में चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए जिस शेयर के ऊपर सबकी नज़र है तो उसकी क्वालिटी जान लो पहले, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। इसकी बैलेंस शीट में अगर आपको बता दूं, वही सब कुछ बयां कर रही है। भैया मैंने आपको कहा था कि इक्विटी कैपिटल देखो, 1,08,343 करोड़ की इसकी इक्विटी कैपिटल हो गई बढ़ बढ़कर। और शेयर अगर इसकी गुणा उससे कर दो तो लार्ज कैप तो अपना भी बन जाएगी। जिस कंपनी की 1,08,343 करोड़ की इक्विटी, तो यानी सब में फैली हुई है ये। किसी कंपनी की दिखाओ मुझे इतनी इक्विटी, आप हो सकता है एक आदि की हो, लेकिन 1,08,343 करोड़ की इक्विटी कैपिटल बहुत ही ज़्यादा होती है, आप इसे समझ लो। तो थोड़ा तो आपको संभल कर चलना पड़ेगा। रिजर्व अगर आप देखें अभी भी माइनस में 1,44,000 करोड़। उधार अगर देखोगे, कंपनी उधार लगातार कम कर रही है, लेकिन अभी भी 1,92,528 करोड़। मार्च 2026 की स्थितियां 1,92,528 करोड़। सोचो ये कितना कर्जा होता है। इस कर्जे को, इस माइनस रिजर्व को और इस इक्विटी को हम भूल रहे हैं, पर इसे तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर देखना है बार बार। भाई ये चीज़ सही होंगी तभी तो कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। तो फिर क्या होगा, या तो कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाएगी फिर ऊपर जाएगा, या कुछ फिर तो भी प्रॉफिट बुकिंग आ ही रही है इसके अंदर। तो अब Q1 की स्थितियाँ हैं। देखो सर, हमने एक दिल नहीं लगाना है। जब आप कड़वे बन जाते हो तो आपको हर चीज़ मीठी लगेगी, और जब आप मीठे बन जाते हो तो आपके साथ सब कुछ कड़वा हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। तो मुझे इतना नहीं समझाना इसके अंदर कि ये इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया। भैया ये तो साफ साफ आपको चीज़ें दिख रही है, उससे आप समझ कर चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड। कोचिंग शिपयार्ड में अभी मैंने हाल ही के दिनों में आपके लिए एक फुल डिटेल वीडियो बनाई थी, क्या करती है, क्या चीज़ है, क्या फंडामेंटल है, क्या OFS इसका आया था, वो सारी चीज़ें समझा दी। फिर से कोई न्यूज़ आई है, और जब इस न्यूज़ का मैंने अध्ययन करा तो मैं इसमें डूबता गया और मैंने देखा कि ये तो बहुत कुछ चीज़ें समझा रही है, तो उसको मैं अब आपको भी समझाऊंगा, क्योंकि हमें समझने पर वर्क करना है। देखो सर, कोचिंग शिपयार्ड ने भारत कंटेनर शिपिंग लाइन के ऑर्डर के लिए बोली लगाई, यानी कि BCSL। ये एक ऐसा सरकार ने उद्यम बनाया है, अभी ये लिस्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर ज्वाइंट वेंचर के साथ कई कंपनी जुड़ी हुई है। और इसका माध्यम आप ये समझ सकते हैं कि अगर भारत के पास अपनी एयरलाइंस हैं तो ये एक इस तरीके का काम है कि भारत के पास अपने फिर जहाज भी होंगे, जिससे
सामान देश विदेशों में भी जाएंगे। तो कितना इम्पोर्टेंट हो गया ये। और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 90% से ज़्यादा हम निर्भर हैं किराए पर सामान को भेजने लाने में। तो क्या होता है, इससे हमारे देश की मुद्रा बाहर जाती है। और जैसे अभी जियोपॉलिटिकल अभी आपको देखने को मिल रहा है, टेंशन देखने को मिल रही है, यहाँ ये हो गया वहाँ हो गया। तो जिन कंपनियों के साथ हमने करार कर रखा है या हमारा माल यहाँ से वहाँ से यहाँ लाती है, तो वो क्या करेंगे, भैया तेल महंगा हो रहा है, ये हमले हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो क्या है, वो मनमाना किराया वसूलते हैं। समझ रहे हैं बात को। और जब अपनी ही सब कुछ चीज़ें हो जाएंगी तो कितनी बेहतरीन चीज़ें देश के अंदर हो जाएंगी। तो ये कितना छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है भैया, ये करीब करीब 2.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। तो इसे आप समझना। और देश के प्रधानमंत्री ने कुछ सोच समझ के, देश ने रणनीति के तहत ये BCSL का निर्माण किया है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो अपने बेड़े को बहुत बड़ा करने के लिए टैंकर सहित कई जहाज़ों के निर्माण के लिए बोली दे रहा है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब उस बोली पर कोचिन शिपयार्ड तो पहले ही जहाज़ों पे वर्क कर रही है, तो उसने इसके अंदर बोली लगाई है। इतना समझ में आया ना। अभी आपको मैं आगे उसमें और समझा दूंगा। देखो सर, CSL के डायरेक्टर फाइनेंस जोस वीजा ने बताया कि ये कंसोर्टियम भारत की विदेशी शिपिंग लाइन पर निर्भरता कम करने और माल ढुलाई के खर्च में कटौती करने के लिए बनाया गया था। ये मैंने आपको बहुत अलग तरीके से बताया। अच्छा, कोचिन शिपयार्ड में अभी आपको पता ही है कि सरकार ने अपनी हिस्सेदारी कम की, और वो कितने रुपए में, 1400 रुपये करीब का जो OFS आया था प्रति शेयर के हिसाब से। तो ये अभी इस कंपनी के साथ हो चुका है। अब इससे एक पॉजिटिव न्यूज़ और जुड़ी है, ये वाली, ये बहुत पॉजिटिव है। ये लंबी न्यूज़, बड़ी दूर की, पर इससे देश के अंदर स्थितियां बढ़ रही है, बेहतरीन हो रही है। भारत की जहाज बनाने की ज़रूरत को सेंट्रलाइज करने के लिए केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय की डिमांड एग्रीगेशन पहल पर उम्मीद लगाए हुए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने टैंकरों समेत कई तरह के जहाज बनाने के लिए नए बने भारत कंटेनर शिपिंग लाइन BCSL कंसोर्टियम के तहत बीड़ा जमा की है। अब BCSL का भी शेयर नहीं आता, पर उम्मीद है कि कहीं बाद में इसका आ सकता है, क्योंकि वर्क भैया बहुत खतरनाक वर्क है, इसे आप समझकर चल सकते हैं। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो भारत की पहली नेशनल कंटेनर शिपिंग लाइन है। कौन सी? BCSL यानी कि भारत कंटेनर शिपिंग लाइन। इसको पूरा समझो अब आप। इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में इंडियन मैरीटाइम वीक के दौरान किया था। ये भारत को समुद्री व्यापार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। जो BCSL है, ये बहुत बड़ा कदम है, ऐतिहासिक, क्योंकि इससे बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी सामान को भेजने और लाने वाली। पर ये दूर की नीति है। आसान शब्दों में समझाए तो समुद्र के रास्ते माल भेजने के लिए भारत की अपनी सरकारी निजी भागीदारी वाली शिपिंग कंपनी है। बेहतरीन है, इसे आप समझकर चल सकते हैं। दोस्तों, BCSL की शुरुआत क्यों करनी पड़ी? सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊंगा। अभी तक भारत का जितना भी समुद्री व्यापार, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, उसका 90% से 95% हिस्सा विदेशी शिपिंग दिग्गजों के जहाज़ों के जरिए होता है। इसके कारण भारत को कुछ बड़े नुकसान होते हैं। भारी खर्च, मैंने आपको बताया, विदेशी कंपनियों की निर्भरता, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। जैसे कोरोना के टाइम पे चीज़ें हुई थी, भैया माल पैसा बढ़ाओ, अभी हम अपना किराया बढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके साथ हुई थी। अब आप समझो कि BCSL से जुड़े मुख्य आंकड़े और ख़ास बात क्या है, मैं अब आपको ये भी समझाऊंगा। हमने ये नहीं देखना कि कौन हमें ऑर्डर दे रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है भैया वो करता क्या है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत के लगभग 2.15 लाख करोड़ के मैरीटाइम मास्टर प्लान का हिस्सा है। शुरुआती निवेश कितना हुआ इसके अंदर? करीब करीब 57,000 करोड़। शुरुआती जहाज़ों की संख्या भी कितनी है? 51 कंटेनर जहाज से शुरुआत हुई है। अब ये आगे अब ये और ऑर्डर देगा तो और बढ़ जाएंगे। बिजनेस मॉडल PPP मॉडल पर आधारित है, ये आपको सबको पता है। और बजट में लगभग अगर हम देखें 2026-27 का जो सपोर्ट था, इस बजट में घोषित कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट स्कीम से जोड़ा गया है, ताकि भारत में ही कंटेनर का निर्माण भी बढ़ाया जा सके। तो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है, जिससे देश के अंदर काफ़ी स्थितियाँ सुधर सकती है। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो कौन कोर का नाम इसमें मैं क्यों ले रहा हूँ,
देखो सर, कॉनकोर जो एक कंपनी है यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत कंटेनर शिपिंग लाइन BCSL जो ऑर्डर दे रहा है कि बीच सीधा और बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है। असल में कॉनकोर सिर्फ पार्टनर ही नहीं है बल्कि वे इस पूरी नेशनल शिपिंग लाइन को बनाने वाले मुख्य प्रमोटर्स फाउंडर में से एक है। यानी कि BCSL का फाउंडर कौन हो गया? कॉनकोर। तो इस न्यूज़ से कोचिन शिपयार्ड का तो फायदा है, पर अलग तरीके से अगर आप देखो, छुपी तरीके से, तो कॉनकोर का भी इसके अंदर ज़्यादा फायदा है क्योंकि वो एक बड़ी शेयरधारिता इसके अंदर लेकर बैठा है और ज्वाइंट वेंचर के साथ BCSL का निर्माण हुआ है। फरवरी 2026 में कॉनकोर ने 5 अन्य सरकारी रणनीतिक पार्टनर्स के साथ मिलकर BCSL को शुरुआत करने के लिए एक आधिकारिक हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। अब आप देखो कि BCSL एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जिसके अंदर कॉनकोर के पास भी हिस्सेदारी लगभग 30% है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप इसे भी याद रखो, उसकी भी 30% है। अगर आप देखो 20%, 10% और 5% और कंपनियों की भी है। तो यानी 5 कंपनियों के मिलाकर ये एक ज्वाइंट वेंचर बनाया गया है, इसे आप समझो। छोटी न्यूज़ थी पर इससे हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल गई है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि अगर सिर्फ जहाज़ को पानी में चलाना नहीं बल्कि बंदरगाह जैसे अंदरूनी जगहों पर भी कंटेनर के जरिए माल को ले जाने की चुनौती कौन निभाएगा? वो कॉनकोर निभाएगा। फिर एंड टू एंड कनेक्टिविटी पार्टनरशिप के बाद कॉनकोर ज़मीन के जरिए देश के कोने कोने से माल उठाएगा और सीधे BCSL के समुद्री जहाज़ों तक पहुंचाएगा। इससे व्यापारियों को फैक्ट्री से लेकर दुनिया के किसी भी कोने तक सिंगल विंडो लॉजिस्टिक सर्विस मिलेगी। तो ये एक छोटी न्यूज़ है क्या? इससे हमें क्या देखने को मिल गया? इससे हमें और पार्टनर भी देखने को मिल गए। जो एक छुपा हुआ था कॉनकोर, SCI भी देखने को मिल गया और दूसरा कोचिन शिपयार्ड को तो सामने नाम है। तो जब हम न्यूज़ का आंकलन करते हैं तो बहुत कुछ समझने को मौका मिल जाता है। इस न्यूज़ का महत्व देश के अंदर उस खर्च को निपटाना है जो 90% से 95% हम देश के अंदर माल को ले जाना लाने में खर्च कर देते हैं। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट है BCSL जो एक ज्वाइंट वेंचर के तहत बनाया गया है। अब उसके ऑर्डर जीतने के लिए कोचिन शिपयार्ड ने बोली जमा की है। समझ में आया ना? तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसे आप समझ कर चल। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा माध्यम समझाने का, खरीदने बेचने का बिल्कुल भी नहीं है। तथ्यों को समझें, अच्छी तरह समझें और अपनी एनालाइज खुद भी करें कि क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया ना। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।